रंग का टी शर्ट पहनकर उजाले में आ गए। अब आप इन्हें देख सकते हैं, इनका नाम जान सकते हैं, इन्हें बोलते हुए सुन सकते हैं। काले टी शर्ट में पहनकर जमा हुए ये बैंकर सिर्फ सैलरी के लिए आवाज नहीं उठा रहे, बल्कि बैंकों के भीतर तनाव का जो जाल बुना गया है उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। वी बैंकर्स नया समूह है, ज्यादातर युवा है। वी बैंकर्स का मानना है कि उनकी सैलरी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर की जाए, 7वें वेतन आयोग के अनुसार। जब चेयरमैन और कार्यकारी निदेशक को 7वें वेतन आयोग के हिसाब से वेतन मिलता है तो बैंकर को क्यों नहीं मिल रहा? अगर ऐसा है तो इस बात में बहुत दम है। बड़े अफसर को किसी और व्यवस्था के तहत वेतन मिले और बाकियों को वेतन इतना कम मिले, इसकी व्यवस्था कर दी जाए, ये नाइंसाफी है। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी इस तर्क को स्वीकार करेगा। कम से कम चेयरमैन और कार्यकारी निदेशक को अपनी सैलरी 7वें वेतन आयोग के हिसाब से नहीं लेनी चाहिए थी, क्योंकि उनके मातहत अफसरों को उस हिसाब से सैलरी नहीं मिलती है। इस समूह में सिर्फ युवा बैंकर नहीं बल्कि भूतपूर्व सैनिक बैंकर भी हैं। उनकी बड़ी गंभीर समस्याएं हैं। बड़ी संख्या में ग्रामीण बैंकों में काम करने वाले बैंकर भी हैं जिनकी उनसे भी ज्यादा गंभीर समस्याएं हैं। ग्रामीण बैंकरों का कहना है कि 30,000 लोगों को पेंशन नहीं मिला। आज ही विदेश से फोन आया था कि 1800 रुपए में बहुत सारे पिताजी के उनके दोस्त जिंदगी नहीं जी सके, जिनके बच्चे अच्छे नहीं कर पाए, वो रिटायर किए गए ग्रामीण बैंक के मैनेजर या कर्मचारी मौत की जिंदगी जी रहे हैं। यह तस्वीर दिल्ली की है, संसद मार्ग की, मगर भारत के आज कई इलाकों में छपरा, पटना, लखनऊ और अरुणाचल प्रदेश, कहां इन लोगों ने प्रदर्शन नहीं किया है, कैंडल मार्च नहीं किया। 13 लाख से अधिक बैंकरों की जिंदगी में यातना है। वे अपने आप को बंधुआ कहने लगे हैं। आप ये ना समझें कि इसमें दिल्ली के बैंकर हैं, कई जगह से लोग यहां पर अपने खर्चे पर शामिल होने के लिए आए हैं। हमने एक चीज देखी है, आप सारे दरवाजे बंद कर दीजिए, लगेगा हमेशा के लिए आपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। आवाज अपने लिए दरवाजा खोल लेती है। जंतर मंतर पर इन बैंकरों का आना और अपनी कहानी बताना पिछले 3 हफ्तों से चेहरा छिपाकर बताई जा रही कहानी से अलग नहीं था। हमने उनके सैकड़ों पत्रों को पढ़ा है। सब में ये बात आई है कि पुरुषों या महिला बैंकर सब एक से एक बीमारी से पीड़ित हैं। ज्यादातर बीमारी काम के तनाव की देन है। भयानक बीमारियां, बीमार तो हैं ही, इलाज के लिए छुट्टी नहीं मिलती। मुझे हैरानी है कि लाखों की संख्या में बैंकर इस तरह का शोषण कैसे बर्दाश्त कर रहे थे, और आप जानकर भी उनका हाल अभी तक कैसे नहीं पूछ पाए। कैसे वे अपने रीजनल मैनेजर से गाली सुन रहे थे, वो किसके लिए उस झूठ को जी रहे थे जो उनके जमीन पर बोझ बन रहा था। शुरू में किसी को यह साहस नहीं था कि बोल सके। नहीं बोलने की संस्कृति कब लोक संस्कृति का हिस्सा बन जाती है हमें पता क्यों नहीं चलता। लेकिन धीरे धीरे, हम नहीं कहते कि हम सब कुछ हमारी सीरीज के कारण हो रहा है, मगर धीरे धीरे बैंकर अपने चेहरे को सामने लाने लगे। पहले उन्होंने बैज पहना कि हम बैंकर हैं, तनख्वाह कम है, फिर टोपी पहनने लगे, फिर इक्का दुक्का बैंकरों ने इसकी शुरुआत की, और जैसे जैसे समय बीतता गया अपनी मांगों को लेकर टोपी पहनने लगे, बैनर लेकर खड़े हो गए, तख्ती लेकर सामने आ गए। मुझे दिख रहा था कि इनमें हिम्मत आ रही है। मुझे यह नहीं दिखा कि ये जंतर मंतर भी पहुंच जाएंगे तो और अपने शहर में कैंडल मार्च भी करेंगे। ये एक बड़ा बदलाव है। अभी तक बैंकर खुलकर नहीं बोलते थे। ट्रांसफर नीति में सुधार किया जाए, इसका आतंक कम किया जाए, गलत लोन मंजूर करने के लिए अनैतिक दबाव को समाप्त किया जाए, नई पेंशन नीति को समाप्त कर पुरानी पेंशन नीति लागू की जाए, कैंटीन में काम करने वाले लड़कों के लिए न्यूनतम मजदूरी लागू हो। आप इन मांगों को गौर से देखिए, बैंक सिस्टम के भीतर का खोखलापन नजर आएगा। वी बैंकर्स का यह भी कहना है कि इस एक अंतर के अलावा बाकी यूनियन की जो मांग है उसे वो अलग नहीं है, लेकिन इनकी मांग बताती है कि काला टी शर्ट पहनकर भी उन मांगों को उठाया जा सकता है जिनके उठाने पर आईटी सेल आपको कम्युनिस्ट कह सकते हैं। आप रंग बदल ले, मगर ठेके की नौकरी वाले हजारों लोग मिलते हैं जो टूट चुके हैं, रोते हैं मेरे पास कि दिखाइए, कुछ कीजिए, खाने और पीने के लिए कुछ नहीं बचा, पानी पीने के लिए कह रहा हूं। इसलिए ये नई पेंशन नीति का विरोध कर रहे हैं। दूसरे पेशे के लोग भी नई पेंशन नीति का विरोध कर रहे हैं, मगर कोई मिलकर लड़ाई नहीं लड़ रहा। सब पेंशन के सवाल पर अलग अलग हैं। आप देखेंगे कि नई पेंशन नीति को लेकर विपक्ष का भी कोई नहीं लड़ रहा, क्योंकि नीतियों के मामले में दोनों एक हैं। जंतर मंतर पर पिछले हफ्ते रेलवे यूनियन के लोग आए, वे भी नई पेंशन नीति का विरोध कर रहे थे। जंतर मंतर पर ये नौजवान बैंकर अपने लिए नहीं बल्कि बेरोजगार भारत के लिए भी आए। इनका कहना है कि बैंकों में बहुत जगह खाली है, एक आदमी 3 से 4 आदमी का काम कर रहा है। अगर भर्तियां हो तो बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार मिल सकता है। ग्रामीण बैंक से रिटायर हुए लोगों का हाल बहुत बुरा है। वो जिस तरह से कातर तरीके से लिख रहे हैं 50 और 60 साल 65 साल की उम्र में, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है।
रिटायर कर चुके हैं 1800 के पेंशन में, वो कैसे जीते होंगे? कोई उनकी सुन क्यों नहीं लेता? आखिर इनके वोट से भी तो सरकार बनती होगी ना, इन्होंने भी तो किसी की सरकार बनाई होगी। क्या इन्होंने कोई अपराध कर दिया? आज के प्रदर्शन में देश भर के ग्रामीण बैंक के अफसर कर्मचारी शामिल हुए। बिहार ग्रामीण बैंक के भी भयंकर अपनी समस्याएं हैं, वहीं पिपरा ब्रांच का है, कहीं का है, बिहार का ही। पिछली बार दिखाया कि कैसे आदेश आया कि बीमार भी पड़ जाओगे तब भी जिले से बाहर नहीं जा सकते इलाज के लिए। हमारे दिखाने के बाद आदेश की भाषा बदली गई, मगर इनकी सैलरी की समस्या है, सुविधा की समस्या है। ये सब अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, पर लगता है कि एक साथ आ रहे हैं। बैठने की कुर्सी तक नहीं है कई बैंकों में, वो तस्वीरें भी दिखा दूंगा। लेकिन दिल्ली के अखबारों में हवाई विश्लेषण चल रहा है और आदमी जो है वो कीड़े मकोड़े की जिंदगी जी रहा है। एक ही स्टाफ के भरोसे बैंक चल रहे हैं। इनके ही नहीं, भूतपूर्व सैनिक बैंकरों की भी कोई नहीं सुन रहा। उनकी बात बताई थी, आगे और विस्तार से बताऊंगा। कि प्रस्तुत करता है केंट आरओ जो देता है।